नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव का अंदाज हमेशा से ही सबसे अलग रहा है। सियासी मंच हो या गांव देहात की महफिल, लालू जब अपने पुराने ठेठ अंदाज में नजर आते हैं तो तस्वीरें और वीडियो खुद ब खुद चर्चा में आ जाते हैं। आरा की आगियाओं में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के किलेनुमा घर पर उनके पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर यादव की तृतीय पुण्यतिथि का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ दिवंगत भुवनेश्वर यादव को याद किया, बल्कि भोजपुर की लोक संस्कृति और देसी रंग में भी वो पूरी तरह से रंगे नजर आए। ढोल मंजीरे की थाप, लोक गीतों का माहौल और लालू का वही पुराना बेबाक अंदाज, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो आखिर आरा में लालू यादव का ये कौन सा रूप दिखा और क्यों चर्चा में है उनका ये ठेठ देसी अंदाज? आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाई। लालू प्रसाद यादव उन्हीं नेताओं में से एक है। उनकी राजनीति के साथ उनका अंदाज भी उनकी पहचान बन गया। मंच पर बोलने का तरीका हो, गांव की भाषा में संवाद करना हो, लोकगीत और लोक संस्कृति के बीच सहज नजर आना हो, या फिर आम लोगों के बीच बिना किसी औपचारिकता के घुल मिल जाना, लालू का व्यक्तित्व हमेशा से अपनी अलग छाप छोड़ता आया है। आरा की आगियाओं में भी एक बार फिर लालू यादव का यही अंदाज देखने को मिला। पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के किलेनुमा घर पे उनके पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर यादव की तृतीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। लालू जहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम का माहौल सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि भोजपुर की लोक संस्कृति, गीत, संगीत और देसी माहौल के बीच लालू भी उसी रंग में नजर आए। ये वो तस्वीर है जो लालू की राजनीति को दूसरे नेताओं से अलग करती है। लालू सिर्फ नेता नहीं, एक किरदार क्यों बन गए? लालू यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत सिर्फ उनका संगठन या उनका राजनीतिक अनुभव नहीं रहा। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही लोगों से बातचीत करना और उनकी अलग तरह की भाषा शैली। लालू ने राजनीति में उस भाषा को जगह दी जिसे बिहार का आम आदमी अपने घर, खेत, चौपाल और बाजार में बोलता था। उन्होंने भाषणों में कठिन राजनीतिक शब्दावली के बजाय स्थानीय मुहावरों, देसी कहावतों और हास्य का इस्तेमाल किया। इसका असर ये हुआ कि बहुत से लोगों को लालू किसी दूर बैठे नेता की तरह नहीं, बल्कि अपने बीच के व्यक्ति की तरह महसूस हुए। राजनीति में इसे कनेक्टिंग पॉलिटिक्स कहा जाता है, यानी नेता और जनता के बीच ऐसी दूरी ना रहे जिसमें जनता सिर्फ भाषण सुने, बल्कि उसे लगे कि नेता उसकी ही भाषा में बात कर रहा है। लालू ने इस कनेक्ट को अपनी राजनीतिक पहचान का बड़ा हिस्सा बना लिया। लालू की भाषा में बिहार क्यों दिखाई देता है? लालू की लोकप्रियता को समझने के लिए बिहार की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से गांव, जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और स्थानीय पहचान से गहराई से जुड़ी रही है। ऐसे माहौल में वो नेता ज्यादा प्रभावी हो सकता है जो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बात ना करे, बल्कि समाज के रोजमर्रा के अनुभवों को भी अपनी भाषा में सामने रखे। लालू ने यही काम किया। वो मंच से जब भोजपुरी या देसी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो उसमें सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक पूरा सांस्कृतिक संदर्भ होता है। इसलिए उनका कोई पुराना वीडियो अचानक सामने आता है तो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन जाता है। लोग उसे सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं देखते, उसमें उन्हें बिहार की एक परिचित छवि नजर आती है। यही वजह है कि लालू का देसी अंदाज आज भी राजनीति की चर्चा का हिस्सा बन गया है और देखते ही देखते उनके पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर एक तरह से उमड़ पड़े हैं। लालू का अंदाज पसंद किए जाने की वजह क्या है? लालू की लोकप्रियता का एक पहलू उनकी राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन दूसरा पहलू उनका व्यक्तित्व है। दोनों अलग अलग हैं, ये भी समझना जरूरी है। लालू का अंदाज काफी लोकल है, लेकिन उनका असर कई बार यूनिवर्सल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में लोग ऐसे व्यक्तित्व को पसंद करते हैं जो बनावटी नहीं लगता, जो अपनी भाषा यानी कि सहज सरल भाषा, संस्कृति और जड़ों को छिपाने की कोशिश नहीं करते। लालू का सार्वजनिक व्यक्तित्व इसी सहजता पर टिका दिखाई देता है। वो अगर किसी गांव के माहौल में जाते हैं तो वहां के माहौल के मुताबिक सहज हो जाते हैं और उसी भाषा में बात करते हैं और उसी तरह वो व्यवहार करते हैं। लोक कलाकारों के बीच तो लोक संस्कृति का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं।
गांव के लोगों के बीच हो और बातचीत का तरीका भी वैसे ही हो जाता है, जिसमें कैमरे के सामने एक अलग तरह का जो तस्वीर है वो पैदा होती है। एक तरफ मंच पर बैठे नेता तो दूसरी तरफ ढोल मंजीरे की थाप के बीच उसी माहौल में शामिल लालू। ये तस्वीर अपने आप में एक बड़ी कहानी बन जाती है। लालू की सबसे बड़ी ताकत इमोशनल कनेक्ट। लालू के अंदाज को सिर्फ मजाकिया या मनोरंजक अंदाज मानना उनकी राजनीति को छोटा करके देखना होगा। उनकी असली ताकत इमोशनल कनेक्ट रही है। जब कोई नेता जनता की भाषा बोलता है, उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को समझता है और उनके बीच सहज नजर आता है, तो उसके एक साथ एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। लालू ने लंबे राजनीतिक जीवन में इस रिश्ते को मजबूत किया। उनके समर्थकों के लिए लालू सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, वो सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की छवि बनी। यही वजह है कि विरोधी भी कई बार उनके अंदाज की चर्चा किए बिना नहीं रह पाते। ये तस्वीरें देखिए, लालू प्रसाद यादव का काफिला गुजर रहा है और एक उनका समर्थक रोड के दूसरी तरफ से भागकर आता है और उन्हें गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को भी देखिए, वो अपना काफिला अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और उस समर्थक और अपने उस जो उनका फैन है उसे निराश नहीं करते, बल्कि गाड़ी के शीशा नीचे करते हैं और वो गुलदस्ता थाम लेते हैं। यही है लालू प्रसाद यादव और आम जनता से उनका कनेक्शन। फिर सवाल तेजस्वी पर क्यों उठता है? यहीं से कहानी की अगली और सबसे दिलचस्प कहानी कहें या कहें की तरह से परत शुरू होती है। लालू यादव के बाद आरजेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी उनके बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर आई। तेजस्वी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश तो की। उनके भाषणों में रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा जैसे मुद्दे भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मुकाबला लालू प्रसाद यादव से होता है तो कहीं भी नहीं ठहरते। क्या तेजस्वी में लालू जैसी देसी संवाद की शैली है? इस सवाल का जवाब सीधा हाँ या नहीं देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव बहुत पीछे नजर आते हैं, क्योंकि दोनों का राजनीतिक समय अलग है। लालू जिस दौर में उभरे उस वक्त टेलीविजन और सोशल मीडिया का आज जैसा विस्तार नहीं था। गांव की चौपाल, जनसभा और डायरेक्ट बातचीत राजनीति का बड़ा जरिया थे। आज तेजस्वी के सामने डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, 24 घंटे का न्यूज चक और युवा वोटर है, इसलिए उनकी राजनीति का तरीका अलग होना भी स्वाभाविक है। तेजस्वी का फोकस ज्यादातर रोजगार, विकास और युवा मतदाताओं के मुद्दे पर दिखाई देता है, लेकिन लालू की कहे कि एक तरह से जो सिग्नेचर पर्सनैलिटी है, स्टाइल है, जिसे देखकर लोग फौरन उन्हें पहचान लेते हैं, ये चुनौती तेजस्वी के सामने है और इस चुनौती का दबाव भी उन पर साफ साफ नजर आता है। लालू की नकल करना तेजस्वी के लिए समाधान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तेजस्वी अगर लालू की हूबहू नकल करने की कोशिश भी करें तो शायद वो प्रभाव पैदा ना कर पाए, क्योंकि लालू का देसी अंदाज उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है। वही भाषा, वही हंसी, वही बॉडी लैंग्वेज, वही फौरन प्रतिक्रिया, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो था लालू प्रसाद यादव का, वो अपने आप में ही विरल है। इन सब से मिलकर लालू की एक अलग पहचान बनती है। किसी दूसरे नेता के लिए उसी शैली को दोहराना यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। इसलिए तेजस्वी के सामने चुनौती लालू बनने की नहीं, बल्कि अपना लालू सा जनसंपर्क कनेक्ट बनाने की है। यानी सवाल ये नहीं कि तेजस्वी लालू जैसा बोलते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो अपनी भाषा और अपने मुद्दों के जरिए लोगों से उस तरह से भावनात्मक तौर पर अपना रिश्ता जनता के साथ बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि यही वो बात है जो लालू में है, तेजस्वी में नहीं। लालू की विरासत और तेजस्वी की नई राजनीति। लालू ने अपनी राजनीति में सामाजिक इंसाफ और पिछड़े वर्गों की राजनीति की है। तेजस्वी उस राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन उनकी पीढ़ी के सामने नए सवाल हैं। आज का युवा सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं देखता, वो रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है, पलायन से मुक्ति चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है और बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी चाहता है। इसलिए तेजस्वी यादव एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं और उनकी पार्टी में भी जिस तरह से सवाल उनके खिलाफ उठ रहे हैं, वो उनके लिए सिर्फ मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में बार बार लालू प्रसाद यादव से जब उनकी तुलना होती है तो वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लालू का वीडियो वायरल। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में राजनीति बेहद आधुनिक हो चुकी है, उसी दौर में लालू का पुराना देसी अंदाज फिर वायरल हो जाता है। इसकी एक वजह सोशल मीडिया की प्रकृति भी है। सोशल मीडिया पर वो कंटेंट ज्यादा तेजी से फैलता है जिसमें भावनात्मक, मनोरंजन और पहचान तीनों चीजें मौजूद हों। लालू की लोक संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें या वीडियो में ये तीनों चीजें दिखाई दे सकती है। वो वीडियो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहता, वो बिहार की संस्कृति, लालू की शख्सियत और पुराने राजनीतिक दौर की याद तीनों एक साथ सामने ला कर आता है और यही लालू की ब्रांड की ताकत भी है।
आरा की तस्वीर में छिपा बड़ा राजनीतिक संदेश। आरा की अगुवाओं के कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लालू सिर्फ आरजेडी सुप्रीमो के रूप में नहीं दिखाई दिए, बल्कि वो एक ऐसे नेता के रूप में नजर आए जो स्थानीय संस्कृति के बीच सहज महसूस कर, और यही तस्वीर उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे मजबूत खासियत में से एक को सामने लाती है। जनता के बीच नेता की दूरी कम करना। राजनीति में भाषण जरूरी है, लेकिन संगठन भी जरूरी है। मुद्दे जरूरी हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि जनता नेता को कितना अपना मानती है। लालू ने लंबे राजनीतिक सफर में इस अपनेपन को अपनी पहचान बनाया। तेजस्वी के सामने चुनौती भी यही है। लालू की शैली की कॉपी ना करना ही उनके लिए बेहतर होगा। अपनी पीढ़ी की भाषा में वो वैसे ही अपनापन पैदा करें जैसे लालू प्रसाद यादव ने किया। यानी लालू प्रसाद यादव का ठेठ देसी अंदाज सिर्फ उनके मजाकिया व्यक्तित्व की कहानी नहीं, ये उनके राजनीतिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा रहा। उन्होंने जिस भाषा में जनता को संबोधित किया, उसी भाषा में खुद को भी जनता के सामने रखा। यही वजह है कि दशकों बाद भी उनके पुराने वीडियो, पुराने बयान, लोक संस्कृति से जुड़े उनके अंदाज चर्चा में रहते हैं। आरा में लालू का नया पुराना यही रंग एक साथ कई सवाल छोड़ता है और यही उनको फिर से चर्चा में लेकर आए। शायद ये वो मोर्चा है जहां तेजस्वी यादव अपने पिता से विरासत में मिली राजनीतिक जमीन पर अपनी अलग पहचान बना पाते। लालू की ताकत थी देसी भाषा में बड़े राजनीतिक संदेश देना। तेजस्वी की चुनौती है नई पीढ़ी की भाषा में वही भावनात्मक कनेक्ट पैदा करना, क्योंकि बिहार की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीते जाते, दिलों तक पहुंचने की कला भी मायने रखती है, जो तेजस्वी यादव में फिलहाल नहीं है। तेजस्वी यादव कोशिश जरूर करते हैं आम जनता से जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल पीछे कई महीनों या विधानसभा चुनावों से उनकी राजनीति देखी जाए तो वह आम जनता से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए, और ये तेजस्वी यादव की बड़ी विफलता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।